टेक न्यूज। लालू प्रसाद यादव ने जैसे ही आरएसएस पर बैन की मांग की, जैसे ही पीएफआई के खिलाफ बोलते हुए जब बीजेपी की ओर से तमाम फैसले लिए गए, पीएफआई पर बैन को लेकर लालू प्रसाद यादव ने केंद्र मंत्री बीजेपी की सरकार को घेरा, अमित शाह को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और आरएसएस पर बैन की फिर से मांग उठाई। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव को लेकर खुलकर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया और कहा, क्या लालू प्रसाद यादव खुद को बता सकते हैं पीएफआई का मेंबर? जी हां, आरएसएस को बैन करने की मांग करने वाले लालू प्रसाद यादव पर अब गिरिराज सिंह का सीधा हमला साफ इस तरफ इशारे कर रहा है कि अभी तक एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर पीएफआई के समर्थन में स्टेटमेंट दिया और इसके बाद देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार के पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आरएसएस पर पाबंदी की मांग करते हुए जो गलती की है उस पर सुधार करने की उन्हें जरूरत है। बीजेपी का यही कहना है, जिसका जिक्र हमारे बीच हम कर रहे हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। उन्होंने कहा, मुझे तो आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू पर जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। लालू यादव को खुद को पीएफआई का सदस्य बता सकते हैं क्या? लालू को चुनौती देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। क्या लालू कह सकते हैं कि वो पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। सीधा धमकी गिरिराज सिंह ने लालू को दे दी है कि हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। लालू और नीतीश की सरकार है, राजद और जेडीयू मिलकर बिहार में नई सरकार बनाने के बाद, नई गठबंधन पार्टी का ऐलान करने के बाद जिस तरह से भाजपा को घेरा है, भाजपा हर हाल में इस गठबंधन पर वार कर रही है। अब केंद्र सरकार के पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग लालू पर काफी भारी पड़ गई है और इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या आप उसका सदस्य खुद को बता सकते हैं? महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा था, हिंदू मुस्लिम कट्टरता फैलाने की कोशिश की जा रही है देश में, लालू ने कहा था, जिसके बाद गिरिराज सिंह उन पर भड़के और उन्हें धमकी दे बैठे। हिम्मत है तो बिहार में बैन करके दिखाइए। बता दें हम आपको, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और विभिन्न राज्य पुलिस बलों ने हाल के दिनों में देश भर में 2 बार पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। देश में इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को कथित रूप से समर्थन देने के आरोप में 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के कुल 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर को 7 राज्यों में छापेमारी करके पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े 170 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए और प्रतिबंध के बाद अधिकारियों ने उन 17 राज्यों के पीएफआई के कार्यालयों को सील करके उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की, जहां संगठन काम कर रहा था। जी हां, केरल के नाम भी यूपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रतिबंध किए गए संगठनों की सूची शामिल है नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन और देखा जाए तो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। ये सब 8 सहयोगी संगठन हैं पीएफआई का, जिसके लिए प्रतिबंध का फैसला केंद्र सरकार ने बुधवार को लिया। इस्लामी संगठनों पीएफआई पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक देखा जाए तो समूहों से संबंध रखने की, देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।